अध्याय 0313 शोधन अनुकरण तकनीक रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक। कबीर विल्सन की समझ में गोली जितनी उच्च स्तर की होती थी उसे परिष्कृत करना उतना ही कठिन होता था। एक कीमियागर को किसी गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना सीखने से पहले उसे कई बार परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सिमी के अनुसार एक निश्चित स्तर के कीमियागर बिना किसी उच्च स्तरीय गोली को परिष्कृत किए भी शुरुआत में 50% सफलता दर रख सकते थे। ये कबीर विल्सन के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट पिल और बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को परिष्कृत करने के बाद भी जब उसने 100 बीस्ट्स पिल को परिष्कृत किया तो शुरुआत में उसकी सफलता दर 50% के करीब भी नहीं थी। सिमी ने एक बार फिर समझाया, रूही इन्हीं संभावनाओं पर दांव लगाकर कीमियागर के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही है। आखिर ये पृथ्वी स्तर की गोली है। इसकी जड़ी बूटियां बिल्डिंग फाउंडेशन पिल के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों से भी दुर्लभ हैं और उनकी परिपक्वता अवधि बहुत लंबी है। यदि हम कीमिया के सबसे बुनियादी तरीके का पालन करते हैं तो सिर्फ सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में ही कीमियागरों को हजारों साल लग जाएंगे। इस लिहाज से 1 लाख साल में भी एक भी व्यक्ति पिल एंसेस्टर गोली पूर्वज का पद हासिल नहीं कर पाएगा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। इससे पहले उसे भी कुछ संदेह था कि ये उच्च स्तरीय कीमियागर इतनी दूर कैसे जा सकते थे। यदि किसी को इतनी सारी जड़ी बूटियां जमा करनी पड़ती तो ये बहुत अवास्तविक होता, खासकर उन पृथ्वी स्तर और स्वर्ग स्तर की गोलियों के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां। ये जड़ी बूटियां हर समय उपलब्ध नहीं हो सकती थीं। इस तकनीक के लिए दैवीय चेतना डिवाइन सेंस और कीमिया की धारणा परसेप्शन पर बहुत उच्च आवश्यकताएं हैं। जब आप इस तकनीक का उपयोग करेंगे तो आप एक बहुत ही अजीब स्थिति में प्रवेश करेंगे और फिर आपके दिमाग में आप कीमिया प्रक्रिया का अनुकरण सिम्युलेट करेंगे। इस कीमिया तकनीक को शोधन अनुकरण तकनीक कहा जाता है और कई उच्च स्तरीय कीमियागरों को इसमें महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर कोई इस विधि को तब सीखना शुरू करता है जब वे निम्न श्रेणी पृथ्वी स्तर की गोलियां परिष्कृत कर रहे होते हैं। यदि आप इस विधि में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कम से कम मध्यम श्रेणी पृथ्वी स्तर की गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। यद्यपि इस तकनीक का नाम अपेक्षाकृत सामान्य था, कबीर विल्सन जानते थे कि यह महारत हासिल करने के लिए एक बहुत ही कठिन तकनीक थी। इस शोधन अनुकरण तकनीक में कीमियागर को गोली को परिष्कृत करते समय वास्तविक जीवन के समकक्ष से कुछ कदम आगे कीमिया प्रक्रिया का अनुकरण करना होता था। अपने मन के भीतर कोई भी यह अनुमान लगाता कि निकट भविष्य में क्या होगा और फिर उस विशेष शोधन के लिए कीमिया प्रक्रिया को पहले से समायोजित करता। आप 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल को परिष्कृत करने के लिए इस विधि का उपयोग करेंगे। अभी भी थोड़ा समय बाकी है, मैं आपको इस बीच अनुकरण करना सिखाती हूँ। इस तकनीक के लिए आपको जड़ी बूटियों की विशेषताओं से परिचित होना होगा और फिर अपनी धारणा पर भरोसा करना होगा। आपकी कीमिया धारणा अन्य कीमियागरों की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील है। कई बार मैंने इस कारण से आपसे ईर्ष्या की है, यही वजह भी है कि मुझे विश्वास है कि आप इसके लिए तैयार हैं। साथ ही आप शिंतो की खेती भी करते हैं, इसलिए आपकी दैवीय चेतना पहले ही शोधन अनुकरण तकनीक को लागू करने के स्तर तक पहुंच चुकी है। सिमी की आवाज़ गंभीर हो गई, एक सख्त शिक्षक की तरह जो शक्तिशाली और कठिन तकनीक सिखा रहा हो। कबीर विल्सन ने भी किसी भी वफादार छात्र की तरह बहुत ध्यान से सुना। मैं सबसे पहले शोधन अनुकरण तकनीक की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करती हूँ, ध्यान देना। इसके बाद सिमी ने जल्दी से प्रक्रिया का वर्णन किया। समय बहुत दबाव वाला था, लेकिन उसे कबीर विल्सन पर विश्वास था। उसे यकीन था कि वह निश्चित रूप से समय पर इसमें महारत हासिल कर सकता है। जब तक कबीर विल्सन ये कदम उठा सकते थे उनमें पिल किंग गोली राजा बनने की क्षमता थी। सिमी ने बहुत से असाधारण रूप से प्रतिभाशाली कीमियागरों को देखा था, लेकिन जो कीमियागर उसके साथ अंतिम कदम उठा सकते थे वे कोई नहीं थे। हर कोई ऊपर बताए गए गतिरोध में फंस गया, जिसे तथाकथित शोधन अनुकरण तकनीक कहा जाता था। केवल वही इस कदम में पूरी तरह से महारत हासिल कर पाई थी, जिससे वह कुछ उच्च स्तरीय गोलियों को कई बार सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाए। सिमी को ध्यान से सुनते हुए कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से प्रक्रिया की जटिलता पर आश्चर्य व्यक्त किया। साथ ही वह बेहद उत्साहित भी था, क्योंकि उसके सामने एक चुनौती थी जो उसे कीमियागरों के चुनौतीपूर्ण गतिरोध को अग्रिम रूप से तोड़ने की अनुमति देगी। बस इतना ही है, यह मेरा सारा अनुभव है। मैं इसे पहली बार दूसरों के साथ साझा कर रही हूँ। तुम इसे खुद समझो। तुम्हारे पास फायर स्पिरिट है, इसलिए तुम अपनी लॉ से और भी अधिक परिचित होगे। ये तुम्हारा फायदा भी है, साथ ही तुम शिंतो की खेती करते हो।
इन सब के संयोजन से तुम्हारे पास अधिकांश लोगों की तुलना में सफलतापूर्वक महारत हासिल करने का अधिक बड़ा मौका है। सिमी ने सोचा कि यह एक अवसर था, चूंकि कबीर विल्सन टूर्नामेंट का चैंपियन बनना चाहता था और उसके पास कीमिया की भट्टी भी नहीं थी। स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन इस तरह की सफलता के लिए भी एकदम सही थी। लोग इन दबाव वाली स्थितियों में अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं। यही कारण भी था कि जब कई लोगों को किसी गतिरोध का सामना करना पड़ता था, तो वे इसे पार करने के लिए किसी तरह का जोखिम उठाते थे। वे किसी शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट के साथ लड़ने जाते थे और लड़ाई के दौरान गतिरोध को तोड़ देते थे। जब लोग विपरीत स्थिति में पड़ते हैं तो चमत्कार होने की संभावना कहीं अधिक होती है। कबीर विल्सन के पिछले कार्य इस तथ्य का स्पष्ट उदाहरण थे। टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन कबीर विल्सन पहले से ही अपने दिमाग में ट्रू एलिमेंटल पिल को परिष्कृत करने का अनुकरण चला रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिमी द्वारा सिखाए गए तरीके के अनुसार एक अद्वितीय पैटर्न में सांस ली, जिसने उसे एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करा दिया जहां वह सब कुछ भूल गया, खुद को और अपने आसपास की हर चीज को भूल गया और एकाग्रता की एक अद्वितीय डिग्री हासिल कर ली। इस समय उसने महसूस किया कि वह एक बड़ी सफ़ेद जगह के अंदर था। वह वहां पालथी मारकर बैठ गया, भ्रमकारी शानदार भट्ठी अलूजनरी ब्रिलियंट फर्नेस को बाहर निकाला और फिर जड़ी बूटियों को रखना शुरू कर दिया। बैंग! कबीर विल्सन अचानक झटके से जाग गया। उसका माथा हल्के पसीने से भीगा हुआ था। बस एक पल पहले ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपने में था, ट्रू एलिमेंटल पिल को परिष्कृत करने का सपना देख रहा था। लेकिन गोली को परिष्कृत करते समय एक त्रुटि हुई, जिसके कारण भट्ठी टुकड़ों में फट गई। सिमी ने समझाया, ये काम नहीं करेगा। कुछ देर पहले तुम अपनी चेतना में पूरी तरह से खो गए थे। तुम्हें जागृत रहने की जरूरत है और अपनी चेतना को कीमिया प्रक्रिया का अनुकरण करने देना है। जब तुम इसे लागू कर रहे होते हो तो तुम्हें अपने दिमाग में अनुकरण चलाते हुए कीमिया करनी होती है। इसके अलावा तुम्हारा अनुकरण वास्तविक कीमिया से थोड़ा तेज होना चाहिए। अनुकरण के दौरान जब तुम्हें शोधन में वही समस्या आती है तो तुम्हें तुरंत वास्तविकता में उसे समायोजित करना होगा, साथ ही साथ अपने समायोजन के अंत से तुरंत अनुकरण चलाना होगा। कबीर विल्सन ने थोड़ी आह भरी और कहा, मैं समझ गया। तकनीक उस समस्या का अनुमान लगाना है जिसका हम शोधन के दौरान भविष्य में सामना करने वाले हैं। मान लीजिए कि मैं एक लड़ाई में हूं, मैं विपरीत पक्ष के कार्यों का अनुमान लगाने में सक्षम होऊंगा और इसके लिए पहले से तैयार रहूंगा। अगर मुझे चाकू मारकर मार दिया जाने वाला है तो मैं वार से बचने या उसे रोकने की तैयारी कर सकता हूं। सिमी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, शोधन अनुकरण बिल्कुल यही है। ये तुम्हें अपनी कीमिया भट्टी में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाने देगा। एक बार कोई समस्या होने पर तुम उसे ठीक करने और जारी रखने के लिए तुरंत समायोजित कर सकते हो। इस बार कबीर विल्सन ने अपनी आंखें बंद नहीं की और एक बार फिर शोधन अनुकरण चलाया। जब वह शोधन अनुकरण चला रहा था तो वह गति बढ़ा सकता था, क्योंकि यह उसकी चेतना की दुनिया के अंदर हो रहा था, जहां वह अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता था। बस कुछ ही पलक झपकते ही भ्रमकारी शानदार भट्ठी कबीर विल्सन के दिमाग में दिखाई दी, साथ ही जड़ी बूटियां पहले से ही पूरी तरह से संसाधित थीं। उसने उन्हें कीमिया भट्टी के अंदर रखा और गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। सिमी ने कहा, गति थोड़ी तेज हो सकती है, लेकिन सुनिश्चित करें कि तुम हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दो। जड़ी बूटियों के जलने के बाद जड़ी बूटियां कैसे बदलेंगी, लॉ हर्बल स्पिरिट क्यूई को कैसे छोड़ेगी, इत्यादि। संक्षेप में, तुम कीमिया भट्टी के अंदर विवरण का एक भी अंश नहीं छोड़ सकते। जब तक थोड़ी सी भी त्रुटि होती है तुम वास्तविकता में समायोजित कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले इसे पूरी तरह से दोहराना होगा। कबीर विल्सन अब जानता था कि शोधन अनुकरण तकनीक उच्च स्तरीय कीमियागरों को अपरिचित उच्च स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करते समय उच्च सफलता दर क्यों दे सकती थी। यदि वह इस तकनीक को समझ सकता तो ये कीमिया भट्टी में स्थिति का पहले से सामना करने के बराबर था और वह गलती को समायोजित कर सकता था और यहाँ तक कि उससे बच भी सकता था। इस तरह की विधि बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन दैवीय चेतना और धारणा के लिए आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। कबीर विल्सन लगभग इसे सहन करने में असमर्थ था। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, उसका दिमाग भी बहुत थक गया था। तैयारी का समय समाप्त हो गया है, दौड़ शुरू होने दें। जब कल सूरज उगेगा तो यह इस दौर का अंत होगा, अंबिका ने कहा। यह पहले से ही देर शाम थी। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कल सुबह तक इतना समय मिलेगा। यह उसके और सिमी की अपेक्षाओं से पूरी तरह बाहर था। भूमिका ने कहा, समय वास्तव में इतना ज्यादा नहीं है। कोई भी इसे जल्दी पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वे सभी उन टूटी हुई भट्टियों का उपयोग कर रहे हैं। पिलरोमा पैराडाइस निश्चित रूप से इस बात से वाकिफ है।
आखिरकार इन कीमियागरों को 3 प्रकार की गोलियां परिष्कृत करनी थी जिनमें वे सबसे अधिक निपुण हैं, जो सबसे महंगी निम्न श्रेणी गहन स्तर की गोली है। उन्हें इन टूटी हुई भट्टियों का उपयोग करना पड़ रहा है। ये तो छोड़ ही दीजिए, अगर उनके पास बेहतर भट्टियां भी हों तो उन्हें लंबा समय लगेगा। अखाड़े में कई लोगों ने देखा कि यहाँ इंतजार करने के लिए समय बहुत लंबा था, इसलिए वे एक एक करके चले गए। उन सभी ने सोचा कि वे बस कल सुबह से पहले उठकर परिणाम देख सकते हैं। अध्याय 0314 हाथों हाथ सीखना और लागू करना, लर्निंग एंड अप्लाइंग एट हैंड। कबीर विल्सन को छोड़कर मंच पर बचे हुए बाकी सभी कीमियागरों ने कुछ दुर्लभ और कीमती स्पिरिट हर्ब्स, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकाली जिनकी पहचान दर्शकों में से कई लोग कर सकते थे। केवल कबीर विल्सन स्थिर खड़ा रहा। कबीर विल्सन ने वास्तव में बहुत पहले ही शुरुआत कर दी थी। हालांकि वह अपने दिमाग में ट्रू एलिमेंटल पिल के शोधन का अनुकरण कर रहा था, क्योंकि यह वह गोली थी जिसे उसने सबसे अधिक परिष्कृत किया था। वह इसमें सबसे अधिक निपुण भी था, यही वजह थी कि इसके साथ अभ्यास शुरू करना बेहतर था। सिमी ने कहा, छोटे शैतान, जाकर अंबिका से पूछो कि क्या तुम अभ्यास के लिए अन्य गोलियों को परिष्कृत कर सकते हो, अब तुम्हारे पास बहुत समय है। हालांकि कबीर विल्सन अपने दिमाग में ट्रू एलिमेंटल पिल के शोधन का अनुकरण चला रहा था, फिर भी वह अपना ध्यान अन्य काम करने के लिए लगा सकता था। कबीर विल्सन ने पूछा, अंबिका, क्या मैं अभ्यास के लिए अन्य गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूँ? अंबिका ने जवाब दिया, नियमों में इसके बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। यदि तुम्हें खुद के थकने या अपना समय बर्बाद करने की चिंता नहीं है, तो तुम्हें अनुमति है। कीमियागरों द्वारा कीमिया से पहले अभ्यास करना आम बात थी, और ये तो जाहिर था कि वह अपना समय और संसाधन इस्तेमाल करने जा रहा था। यही वजह थी कि इसकी अनुमति थी। कबीर विल्सन अभ्यास करना चाहता था, जिसने उन कई लोगों को, जो जाने की तैयारी कर रहे थे, तुरंत अपने कदम रोकने पर मजबूर कर दिया। कबीर विल्सन को गोलियां परिष्कृत करते देखना एक खुशी थी। वे पारदर्शी भट्टी में गोलियों को बनते हुए देख सकते थे। इसके अलावा प्रक्रिया बहुत बार और बहुत सुंदर थी। विशेष रूप से वे रंगीन रोशनी बिखेरने वाली हर्बल स्पिरिट क्यूई लगभग ऐसे लग रहे थे जैसे वे नाच रहे हों। रूही को अचानक ये याद आया और फिर उसने हल्के से अपना पैर पटका। वह खत्म हो गया है। ये छोटा शैतान चाहता था कि मैं उसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट वापस ले जाऊं ताकि उसे एज और प्रोफाउंड फ्रूट मिल सके। उस समय मेरे पास एक था और मैंने उसे दे दिया। उसे कबीर विल्सन को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट वापस न ले जाने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, अन्यथा उसे अभी एज और प्रोफाउंड फ्रूट की कमी नहीं होती। रूही ने आयशा से सीखा था कि कबीर विल्सन 5वें स्तर का कीमियागर कैसे बना। वह जानती थी कि वह केवल बिल्डिंग फाउंडेशन पिल, एलिमेंटल स्पिरिट पिल और 100 बीस्ट्स पिल को परिष्कृत कर सकता है। ये 3 प्रकार की निम्न श्रेणी गहन स्तर की गोलियों का हिसाब था, और मूल्यांकन के दौरान कबीर विल्सन रूही से मिला वह अकेला एज और प्रोफाउंड फ्रूट पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। मुझे नहीं लगता कि उसके पास एलिमेंटल स्पिरिट पिल के लिए जड़ी बूटियां हैं। रूही बेहद चिंतित थी, वह बेचैन लग रही थी। आयशा भी थोड़ी हैरान थी। तुमने उसे एज और प्रोफाउंड फ्रूट दे दिया? वह मुश्किल में है। अगर उसके पास एज और प्रोफाउंड फ्रूट नहीं है तो वह बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को परिष्कृत नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि उसके पास कम से कम एलिमेंटल स्पिरिट पिल और 100 बीस्ट्स पिल की जड़ी बूटियां होंगी। शायद वह इन 2 गोलियों के सहारे जीत जाए। एलिमेंटल स्पिरिट पिल 100 बीस्ट्स पिल से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि वह टिक पाएगा या नहीं। उसे पहले वाली कीमिया तकनीक से खुद को परिचित कराने की कोशिश करनी चाहिए। कबीर विल्सन पहले से ही अपने दिमाग में ट्रू एलिमेंटल पिल का शोधन अनुकरण चला रहा था, लेकिन वह केवल अपनी कल्पना में परिष्कृत कर रहा था। बेशक वह अंत में सफल रहा, लेकिन अब वास्तविक काम का समय था। उसने जल्दी से ट्रू एलिमेंटल पिल की जड़ी बूटियों को संसाधित किया। शुक्र है कि उसके पास ये जड़ी बूटियां बहुत थीं। और जड़ी बूटियों को संसाधित करने के बाद उसने भ्रमकारी शानदार भट्टी को बाहर निकाला और फिर जड़ी बूटियों को अंदर रखा। साथ ही उसने पहले ही अनुकरण चलाना शुरू कर दिया था, और वह भी एक कदम आगे। इन जड़ी बूटियों का आकार और माप, जड़ी बूटियों पर बनावट सभी उसके दिमाग में अनुकरण की गई थीं। यहाँ तक कि पूरा चौक, उसके चारों ओर का वातावरण, दर्शकों की आवाज़ें भी अनुकरण की गई थीं। उसने अपने दोनों हाथ आग के प्रवेश द्वार पर रखे और अंदर लपटें डालना शुरू कर दिया। जबकि उसके दिमाग में अनुकरण थोड़ा तेज था, उसने पहले ही जड़ी बूटियों को जलाना शुरू कर दिया था। यदि उसके दिमाग में शोधन अनुकरण के दौरान कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, तो वह शोधन अनुकरण के अनुसार परिष्कृत करता। तापमान या बाकी सब कुछ शोधन अनुकरण के समान ही होगा। जल्द ही
कबीर विल्सन ने शोधन अनुकरण तकनीक की दुर्जयता को गहराई से महसूस किया। अप्रत्याशित रूप से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा अपेक्षित था। कीमिया भट्टी के अंदर जो हुआ वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने दिमाग में अनुकरण किया था। कबीर विल्सन ट्रू एलिमेंटल पिल को परिष्कृत कर रहा था। ये कई लोगों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली गोली थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे आज इसे कैसे परिष्कृत किया जा रहा है ये देख पाएंगे। ट्रू एलिमेंटल पिल की हर्बल स्पिरिट क्यूई भी रंगीन थी। आग की लपटों द्वारा जलाए जाने के बाद वे ऊपर की ओर उठीं। विभिन्न रंगीन हर्बल स्पिरिट क्यूई कभी कभी आपस में गुंथी हुई थीं, कुछ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थीं। आग की लपटें भी कभी बड़ी और भयंकर थीं, फिर भी अगले ही पल वे छोटी और महीन हो गईं। अप्रत्याशित रूप से कभी कभी तो लपटें मौजूद भी नहीं थीं। भट्टी के अंदर हो रहे विभिन्न परिवर्तन कबीर विल्सन के दिमाग में चल रहे शोधन अनुकरण में हो रहे परिवर्तनों के समान थे। यहाँ तक कि उन हर्बल स्पिरिट क्यूई के विभिन्न संचलन भी बिल्कुल समान थे। इस बिंदु पर कबीर विल्सन ने वास्तव में महसूस किया जैसे वह अपनी कीमिया भट्टी के अंदर क्या हो रहा है उसे जल्दी देख रहा था। वास्तविकता में वह केवल एक बार गोली परिष्कृत कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक ही चीज को 2 बार अनुभव कर रहा है। यह एक बहुत ही जादुई एहसास था। 7वें स्तर के कीमियागर सभी ध्यान से कबीर विल्सन की पारदर्शी भट्टी को घूर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि कबीर विल्सन बिना किसी स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस का उपयोग किए ट्रू एलिमेंटल पिल को कैसे परिष्कृत कर रहा था, लेकिन वे कुछ भी असामान्य नोटिस नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि कबीर विल्सन ने अंदर बड़ी मात्रा में जल गुण ट्रू क्यूई डाली थी, जो एक अदृश्य कोहरे में बदल गई, अंदर के हर्बल पाउडर के चारों ओर लपेट गई, जिससे किसी के लिए भी देखना असंभव हो गया। आधे घंटे से भी कम समय में कबीर विल्सन ने ट्रू एलिमेंटल पिल्स का एक सेट परिष्कृत कर लिया था। उसने शोधन अनुकरण तकनीक के साथ सहयोग करने के लिए अपनी गति धीमी कर दी थी। एक सेट परिष्कृत करने के बाद उसने परिष्कृत करना जारी रखा। वह शोधन अनुकरण तकनीक से खुद को परिचित करना चाहता था, तभी वह अधिक जटिल गोलियों के लिए शोधन अनुकरण चला सकता था। सभी की निराशा के लिए कबीर विल्सन बिना रुके ट्रू एलिमेंटल पिल्स को परिष्कृत करता रहा। शाम से लेकर देर रात तक वह परिष्कृत करता रहा। उसने लगभग 30 सेट परिष्कृत कर लिए थे। इसके अलावा प्रत्येक सेट में 5 गोलियां थीं और हमेशा की तरह सभी उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाली थीं। उसके कीमिया कौशल ने पहले ही कई लोगों को गहरी प्रशंसा में छोड़ दिया था। कुछ कीमियागर कबीर विल्सन के लिए और भी गहरा सम्मान रखते थे, जो उनकी आंखों में स्पष्ट था। सिमी ने प्रशंसा की और फिर कबीर विल्सन को याद दिलाया कि वह अपने भविष्य के कार्य को हल्के में न ले। मुझे पता था छोटे शैतान, तुम्हारी प्रतिभा बहुत अच्छी है। तुमने इतने कम समय में ही इस तकनीक को समझ लिया है। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जब 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल को परिष्कृत किया जाता है तो ट्रू एलिमेंटल पिल की तुलना में कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। उस समय तुम्हारी दैवीय चेतना और तुम्हारी शक्ति की खपत भी बहुत अधिक होगी। अगला 100 बीस्ट्स पिल को परिष्कृत करो और फिर एलिमेंटल स्पिरिट पिल को। इन दोनों गोलियों के लिए शोधन अनुकरण तकनीक का उपयोग करो, इससे पहले कि आखिरकार 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल पिल को परिष्कृत करो। हालांकि सिमी ने सतह पर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, लेकिन उसके दिल के भीतर वह बेहद सदमे में थी। अतीत में उसे इस तकनीक में महारत हासिल करने में कई साल लग गए थे। हालांकि कबीर विल्सन ने केवल उस गोली के लिए शोधन अनुकरण चलाया था जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसने पहले ही दहलीज पार कर ली थी, क्योंकि उसकी वास्तविकता में शोधन बिल्कुल शोधन अनुकरण के समान था। ये स्पष्ट प्रमाण था कि कबीर विल्सन इस तकनीक में महारत हासिल करना शुरू कर रहा था। कबीर विल्सन को 100 बीस्ट्स पिल की जड़ी बूटियां निकालते हुए देखकर हर कोई अचानक उत्साहित हो गया। ये काफी स्पष्ट था कि कबीर विल्सन अब प्रतिस्पर्धा करने और अपनी 2 अन्य गोलियों को जल्द ही खत्म करने वाला था। हालांकि उसने अभ्यास के लिए पहले ही काफी समय लगा दिया था और सूर्योदय से पहले केवल लगभग 3 घंटे बचे थे। हर कोई और भी उत्सुक था कबीर विल्सन किस 3 प्रकार की निम्न श्रेणी गहन स्तर की गोलियां परिष्कृत करने जा रहा था। ये हमेशा एक रहस्य रहा था। अंबिका को भी इसकी जानकारी नहीं थी। निरीक्षण करने वाले कीमियागरों ने सब कुछ गोपनीय रखा था। बहुत सारे लोग पहले ही चौक छोड़ चुके थे, केवल कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें से अधिकांश कीमियागर थे। जाहिर है प्रेम बजाज और अन्य रुकेंगे। वे सभी मंच के करीब बैठे थे, 5 रंग की किरणें बिखेरती भट्टी को देख रहे थे। सार्थक, जीतन और एलेक्जेंडर के साथ था। वे सभी अंतिम परिणामों में बहुत रुचि रखते थे। आखिरकार कबीर विल्सन वह युवा था जिसकी वे सबसे अधिक प्रशंसा करते थे।
जीत ने कहा, डीन सार्थक, तुम अपने बेटे को नियंत्रित करना बेहतर है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बच्चा स्वर्ग या पृथ्वी पर किसी से नहीं डरता। अगर गुस्सा आया तो वह सम्राट के बेटे को भी मारने की हिम्मत करेगा। उसका लहजा बहुत गंभीर था, वह सार्थक को चेतावनी दे रहा था कि अगर किसी दिन उसके बेटे के गलत कामों के कारण अगर उसने पहले कबीर विल्सन पर कोई कदम उठाया तो जीत निश्चित रूप से कबीर विल्सन के साथ खड़ा होगा। सार्थक ने गंभीर रूप से कहा और सिर हिलाया, वापस लौटने के बाद मैं उसे सख्ती से अनुशासित करूंगा। यहाँ तक कि मैं भी कबीर विल्सन की स्लॉटर क्यूई से डरता हूँ। इस छोटी उम्र में इस बच्चे ने इतनी भयानक मात्रा में स्लॉटर क्यूई रखने के लिए इतने सारे लोगों को कैसे मार डाला। उसने जीतन की बातों पर एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया। जीतन हंसते हुए बोला, बाद में जब तुम्हें पता चलेगा कि उसने उन सभी को कैसे मारा जैसे वह मवेशियों का वध कर रहा हो, तो यह निश्चित रूप से तुम्हें डरा देगा। हर कोई यह मानने लगा था कि बीस्ट मार्शल सेक्ट के डीन और एल्डर, साथ ही ट्रू मार्शल सेक्ट के वे निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार सभी जीतन द्वारा मारे गए थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब कबीर विल्सन की वजह से था। जीतन को इस मामले में कबीर विल्सन का बलि का बकरा माना जा सकता था, लेकिन उसने इसे बहुत सम्मानजनक तरीके से निभाया।